रुको, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो अब वापस मत जाना, क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी जंग है जो वक्त के खिलाफ लड़ी गई है, जहाँ इंसान खुद से भिड़ा और अतीत ने भविष्य को चुनौती दी। हर सेकंड में एक राज छुपा है और हर मिनट तुम्हें अगले सच के करीब ले जाएगा। अगर तुमने ये कहानी पूरी नहीं सुनी तो यकीन मानो तुम वक्त से पीछे रह जाओगे। तो बैठ जाओ, सांस रोक लो और खुद को तैयार करो, क्योंकि अब शुरू होती है वक्त की चोरी। साल था 1937, जब पहली बार दुनिया ने वक्त को रुकते देखा। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में वैज्ञानिक ने जब अपने सुपर कंप्यूटर पर समय का डाटा देखा तो स्क्रीन पर एरर इन कंटिनम लिखा हुआ था। इस बीच एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रेहान, जो हमेशा अकेला रहता था, एक नए कंप्यूटर पर काम कर रहा था, और जो एक मशीन भी था जिसे उसने क्रोनोस्टीलर नाम दिया था। उस रात जब घड़ी में 12 बजने वाली थी, लैब की सारी लाइट एक पल के लिए बुझ गई और तभी कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने पूरे संस्थान को हिला दिया। एक इंसान दो जगह पर एक ही समय में, दोनों की चाल, कपड़े और डीएनए एकदम एक जैसे, लेकिन आंखों में अलग अलग भाव। रेहान ने जब ये देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने खुद ही अपने परछाई को दो हिस्सों में बदलते हुए देखा। अगले दिन पूरी दुनिया की घड़ियां एक सेकंड के लिए बंद हो गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला उस एक सेकंड में क्या हुआ। इस एक सेकंड में कई लोगों ने अजीब अनुभव किया। कुछ ने अपना भविष्य का दृश्य देखे, कुछ ने खुद को 2 बार देखा। रेहान जानता था ये उसकी मशीन का प्रभाव था, लेकिन अब वो इस प्रयोग को रोकना नहीं चाहता था। उसने कहा, अगर मैं समय को छू सकता हूँ तो उसे बदल भी सकता हूँ। क्रोनोस्टीलर एक ऐसी मशीन थी जो हर सेकंड से 0.001 सेकंड चुरा सकती थी, इतना कम कि किसी को एहसास भी ना हो। लेकिन जब ये मशीन रोज 0.001 सेकंड चुराती रही तो पूरी साल में 30 मिनट गायब हो गया, बिना किसी के नोटिस किए। रेहान ने अपने डायरी में लिखा, समय की चोरी कोई अपराध नहीं, ये उसकी मरम्मत है। लेकिन समय एक ऐसी चीज थी जो किसी इंसान के कैद में रहना नहीं चाहती थी। लोगों ने बदलाव महसूस करना शुरू किया, जैसे रात अचानक दिन में बदल जाती या किसी को अपने ही अतीत का सपना आता। एक महिला ने रिपोर्ट किया, मैं रोज सुबह उठती हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने ये दिन पहले ही जी लिया है। यूएन की एक गुप्त बैठक में क्रोनोस्टीलर को मानवता के लिए खतरा घोषित कर दिया गया। रेहान अब सबसे बड़ा वांटेड बन चुका था, लेकिन वह पहले ही गायब हो चुका था। उसका लक्ष्य था अब वक्त के सोर्स कोड तक पहुंचना। एक पुराने वैज्ञानिक प्रोफेसर मार्टिन, जो समय पर रिसर्च करता था, उसने कहा, समय एक रेखा नहीं बल्कि समय एक सर्किल है। रेहान अब उस सर्किल के केंद्र की ओर बढ़ रहा था, जहाँ हर इंसान की दूसरी परछाई रहती है। एक दिन उसने एक आईने में देखा खुद को, लेकिन 10 साल बड़ा, आंखों में लाल चमक और माथे पर क्रोनो मार्क के साथ। इस परछाई ने कहा, मैं वो हूँ जो तुमसे पहले समय को छू चुका है, लेकिन तुमने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जिसे अब तुम नहीं रोक पाओगे। रेहान ने महसूस किया, हर बार मशीन चालू करने से एक नया वह खुद को पैदा कर रहा था। हर नया संस्करण एक नया इरादा, एक नया भविष्य। टाइम मिरर में अब वह खुद को 100 बार देख चुका था, हर बार थोड़ा अलग। अब तक 17 अलग अलग रेहान धरती पर मौजूद थे, एक दूसरे से अनजाना, पर एक ऐसा भी था जो दूसरों को खत्म कर रहा था ताकि वो अकेला बचे। रेहान को अब न सिर्फ सरकार से बल्कि खुद से भी लड़ना था। 2042 एक ऐसा साल जो अब हर सपने में आने लगा। हर कोई कहता, मैंने 17 जुलाई 2042 देखा है, एक जलता हुआ शहर, एक टूटी हुई घड़ी और एक अकेला बच्चा। रेहान ने खोज शुरू की, क्या ये कल्पना है या भविष्य का एक सच्चा दृश्य। एक दिन उसे एक टाइम कैप्सूल मिला जिसमें एक होलोग्राम था। 2042 का रेहान, बाल सफेद, शरीर थका हुआ, कहता है, मैं गलती की, ये मशीन बंद कर दो जब तक वक्त बचा है। उस होलोग्राम में एक दृश्य था, इंसान एक ही दिन बार बार जी रहे हैं बिना किसी बदलाव के। 2042 की सरकार ने टाइम रिपेयर्स नामक कोर्स बनाई, जिसका काम था अतीत में जाकर रेहान को रोकना। लेकिन हर बार जब वो आते, उन्हें एक नया रेहान मिलता जो पहले से ज्यादा खतरनाक होता। क्रोनोस्टीलर अब खुद एक टाइम पोर्टल बना चुका था, जहाँ से समय बहकर कई युगों में फैल रहा था। 2042 से एक चेतावनी आई, अगर अब समय नहीं रोका गया तो आगे आने वाला कल हमेशा के लिए फंस जाएगा। रेहान ने अब फैसला किया, वो अब एक और मशीन बनाएगा जो समय को चुराने की जगह उसे वापस दे सके। इस नई मशीन का नाम था टाइम रिलीजर, लेकिन इसे चालू करने के लिए उसे अपनी आधी आत्मा छोड़नी पड़ी। हर नया कदम अब उसे अपने ही अतीत से दूर कर रहा था, जैसे वो खुद को खो रहे हो। एक दिन सभी क्लोन्स एक ही स्थान पर पहुंचे और युद्ध शुरू हुआ, द बैटल ऑफ द रेहान्स। हर रेहान के पास अगला तकनीक थी, लेकिन सिर्फ एक के पास था दिल, जो मानवता के लिए सोचता था। ये वही असली रेहान था जिसने पहली बार मशीन चालू की थी और अब पछता रहा है। इस युद्ध में टाइम वायरस भी बनने लगे, जहाँ एक ही घटना बार बार हो रही थी, लेकिन हर बार उसका परिणाम अलग था। रेहान जानता था, अगर उसने अभी फैसला नहीं लिया तो समय हमेशा के लिए भटक जाएगा। उसने अपने अंदर झांका और वहाँ पाया एक क्रोनो क्रिस्टल जो उसे उसकी चेतना की शक्ति दे सकता था। अब अंतिम निर्णय बाकी थी, क्या वो सब खत्म कर देगा या समय को एक नया दिशा देगा। जब टाइम वार चल रही थी, एक पल ऐसा आया जब पूरी धरती एक ही सेकंड में फंस गई। हर घड़ी रुक गई, हर सांस अटक गई। रेहान को समझ में आया कि ये टाइम लूप है और
और इससे बाहर निकलने के लिए उसे अपने सभी क्लोन्स को एक जगह लाना होगा। टाइम लूप की वजह से एक ही वक्त बार बार घट रहा था, लेकिन हर बार उसमें छोटे छोटे बदलाव हो रहे थे जो उसे और भी खतरनाक बना रहे थे। रेहान ने एक टाइम मैप तैयार किया, एक ऐसा नक्शा जो उसे खुद के हर संस्करण तक ले जा सके। उसने देखा एक क्लोन पहाड़ों में छिपा है, एक रेगिस्तान में, एक अंतरिक्ष की ऑर्बिट में, और सबसे खतरनाक फ्यूचर रेहान जो टाइम गॉड बनने की तैयारी कर रहा है। रेहान ने हर संस्करण को एक एक कर ट्रैक किया, समझाया, कुछ ने साथ दिया, कुछ ने हमला किया। हर मुलाकात में वो अपने अंदर का एक नया सच देख रहा था, गुस्सा, लालच, अकेलापन और डर। टाइम लूप अब कमजोर हो रहा था, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसे अब खुद को भी खत्म करना होगा। केवल एक ही रेहान है जो टाइम लूप से बाहर निकल सकता है और बाकी सबको समर्पण करना होगा। फैसला कठिन था पर वह तैयार हो गया। टाइम गेटवे खोलकर सभी क्लोन्स को एक साथ लाकर उसने कहा, अब वक्त मेरी नहीं मानवता की धड़कन पर चलेगा। जब सभी क्लोन्स एक साथ खड़े हुए तभी अचानक एक रोशनी आई और सामने प्रकट हुआ 2042 का रेहान, जिसे सबने सबसे खतरनाक माना था। उसकी आंखें चमक रही थी और वो कह रहा था, मैंने ही शुरुआत की थी और मैं ही अंत करूंगा। फ्यूचर रेहान अब इंसान नहीं था, वह टाइम एनर्जी से बना एक जिप था जिसे इंसानों के इमोशंस नहीं छू सकते थे। उसने सभी को धमकी दिया और बोला, अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हारा इतिहास खुद मिटा दूंगा। रेहान ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और कहा, तुम सिर्फ मेरा एक डर हो और मैं अब डरने वाला नहीं। दोनों के बीच हुई टाइम की सबसे बड़ी जंग, जहां विचारों की स्पीड, भावनाओं की गहराई और आत्मा की शक्ति का मुकाबला हुआ। फ्यूचर रेहान ने उसे 2042 की एक झलक दिखाई। इंसान रोबोट में बदल चुके थे, बच्चों का जन्म मशीनों से हो रहा था और समय सिर्फ एक कमोडिटी बन गया था। पर रेहान ने जवाब दिया, ये भविष्य नहीं, ये चेतना की हार है। आखिरी लड़ाई हुई एक भयंकर विस्फोट के साथ। फ्यूचर रेहान टाइम लूप में हमेशा के लिए कैद हो गया। रेहान गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में था सुकून। वो अब समय से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे अपना चुका था। अब जब क्लोन्स मिट चुके थे, समय धीमा धीमा अपने जगह पर लौटने लगा। पर ये आसान नहीं था। दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी टाइम ग्लिचेस हो रहे थे। जैसे कि शहर में 1999 चल रहा था तो कहीं 2090। रेहान ने यूएन की मदद से एक टीम बनाई, टाइम रिपेयर्स, जो इन ग्लिचेस को सही करे। हर मिशन था खतरनाक। टीम को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में एक साथ काम करना था। एक बार एक मिशन में वे 15वीं सदी के यूरोप में फंस गए। वहाँ लोग उन्हें जादूगर समझने लगे। दूसरे मिशन में वे 2080 की एआई डिस्टोपिया में पहुंचे, जहाँ इंसानों को टाइम टैक्स देना पड़ता था। हर मिशन ने रेहान की टीम को और मजबूत बनाया और उसे एहसास दिलाया कि समय की मरम्मत विज्ञान नहीं, सेवा है। धीरे धीरे दुनिया की घड़ियां फिर से सिंक्रोनाइज होने लगी। लोग फिर से सपने देखने लगे, बच्चे फिर से कहानियां सुनने लगे और समय फिर से इंसानों के साथ चलने लगा। रेहान अब सिर्फ वैज्ञानिक नहीं था, वह समय का रखवाला बन चुका था। 2042 का खतरा अब टल गया था, लेकिन लोगों के मन में अभी भी डर था। यूएन ने एक ग्लोबल टाइम एथिक्स प्रोटोकॉल लागू किया, जिसमें तय किया गया समय के साथ कोई भी प्रयोग पहले मानवता की सहमति से होगा। रेहान अब बच्चों को सिखाता था, समय को पकड़ने की नहीं, समझने की कोशिश करो। वह स्कूलों में जाता, कहानियां सुनाता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो ही वो व्यक्ति है जिसने समय को दोबारा पटरी पर लाया है। लोगों ने उनके मिशन पर फिल्में बनाई, किताबें लिखी, लेकिन रेहान कभी सामने नहीं आया। उसने अपना नाम मिटा दिया और अपने काम से लोगों को जीना सिखाया। 2045 में एक किताब छपी, द मैन हु रिटर्न्ड टाइम, और उसका लेखक अननोन लिखा था। लोग कहते वह आज भी है, किसी न किसी घड़ी में, किसी बच्चे की हंसी में, किसी बूढ़े के आंसू में। रेहान अब वक्त नहीं बदलता, वो वक्त के साथ बहता था, जैसे नींद अपने किनारे के साथ। और इस तरह एक अकेले वैज्ञानिक की कहानी मानवता की सबसे बड़ी चेतावनी और उम्मीद बन गई। एक दिन किसी गांव में एक बच्चा खेल रहा था। उसने एक पुराना मेटल बॉक्स जमीन में पाया। उस बॉक्स में एक घड़ी थी जिसके पीछे लिखा था क्रोनोस टिलर वॉल्यूम 2, यूज विथ विजडम। उस बच्चे ने जब घड़ी पहनी, पूरा समय जैसे एक पल को थम गया और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। आसमान में अचानक बिजली चमकी और कहीं दूर एक पुरानी लैंप की लाइट फिर से जल गई। क्या कोई नया रेहान जन्म लेने वाला था, या फिर समय खुद अब कुछ कहना चाहता था? कहानी खत्म नहीं हुई, ये बस एक चक्र का अंत था और अगले की शुरुआत। क्योंकि जब तक समय है तब तक कहानी है, और जब तक इंसान है तब तक वक्त की चोरी भी होगी और वक्त की रक्षा भी। अब आपकी घड़ी क्या कहती है? क्या आप तैयार हैं अगली यात्रा के लिए? तो वक्त की इस लंबी लड़ाई का सच जानने के बाद क्या तुम अब भी वैसे ही सोचते हो जैसे पहले सोचते थे? क्या वक्त को छेड़ना इंसान के हाथ में होना चाहिए? इस कहानी ने अगर तुम्हारे अंदर का कुछ भी बदला है, सोच, समझ या सिर्फ दिल की धड़कन, तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बताओ, अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन होती तो तुम किस पल में वापस जाते? और हाँ, ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली बार वक्त खुद तुम्हें आवाज दे, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये था एक सवाल जो वक्त से भी बड़ा है।